अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरजेंसी केस है। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर साहब, यहाँ पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। पेशेंट को गोली लग गई है। कोई है? अरे डॉक्टर, कोई तो जल्दी आओ। अरे कोई है? डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है? किसी डॉक्टर को बुलाइए ना। पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। पल्स रेट गिरती जा रही है, खून बह चुका है। प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। मैम, सारे डॉक्टर हड़ताल पे गए हैं, यहाँ कोई नहीं है। और ऐसे में हम किसी पेशेंट को कैसे एडमिट कर सकते हैं? इनका क्या मतलब है? डॉक्टर तो होना चाहिए, इतना बड़ा अस्पताल है। पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, इन्हें जल्दी से जल्दी सर्जरी करने की जरूरत है। प्लीज प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाइए। कोई नहीं है मैडम, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? कोई डॉक्टर नहीं है, क्या करेंगे अब हम? कैसे बचाएंगे अंशुमन जी की जान? ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो? अंशुमन जी को कुछ नहीं होगा सुरभि माँ। अगर आप लोगों में थोड़ी भी इंसानियत है तो हमारी मदद कीजिए। इसे आप ही चिपकाइए। सुमन देखो ना कितना खून बह गया। अंशुमन को तो क्या करेंगे? अरे डॉक्टर, देखो कितना खून बह गया हमारे बेटे का। कुछ नहीं होगा अंशुमन जी को। हम करेंगे अंशुमन जी का ऑपरेशन। हम बचाएंगे अंशुमन जी की जान। भले ही जीवन साथी का रिश्ता नहीं बचा है हमारे बीच, लेकिन एक डॉक्टर और एक मरीज का तो है ना। डॉक्टर बनते समय सबसे पहला वचन हमने यही लिया था कि चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हम अपने मरीज की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस हम पर विश्वास रखिए सुरभि माँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अंशुमन जी को कुछ नहीं होने देंगे। हम करेंगे अंशुमन जी का ऑपरेशन। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हम तुमको बड़के बउआ को हाथ का नाखून भी नहीं लगाने देंगे। नहीं करोगे तुम हमारे बड़के बउआ का ऑपरेशन। तुम ना इंसान फराड हो और डॉक्टर भी फराड हो। इतना तो मार दिया है हमारे बड़के बउआ को, आधा तो जान निकाल दिया, अब तो छोड़ दो। तुम्हारा साया हट जाएगा ना बड़के बउआ से, तो वो आप ही आप ठीक हो जाएंगे। बस करिए दीदी, जगह देखती है ना समय, बस बोलना शुरू कर देती है। सुरभि माँ, इस वक्त प्लीज आप लोग बहस मत कीजिए। अभी एक एक सेकंड कीमती है। आप बस हम पर विश्वास कीजिए। हम हाथ जोड़कर बोल रहे हैं। हमें अंशुमन जी का ऑपरेशन करने की परमिशन दे दीजिए प्लीज। अरे ऐसे कैसे परमिशन दे दे तुम्हें? तुम एक नॉर्मल डॉक्टर हो, कोई सर्जन नहीं हो, समझ गई? और बीबी की जान हम खतरे में नहीं डाल सकते। प्लीज बहस मत कीजिए। इस वक्त बहस करने का टाइम नहीं है। अंशुमन जी की जान चली जाएगी यार। यही तो ये चाहती है कि अंशुमन जी पर खतरा बने रहे। अरे ये डॉक्टर नहीं, ये औरत हमारी दुश्मन है, दुश्मन। लेकिन मैं इसके इरादे पूरे नहीं होने दूंगी और मैं इसको ऑपरेशन करने की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगी। चुप करो संध्या। पर माँ जी चुप, बिल्कुल चुप। और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अंशुमन की माँ होने के नाते से हम तुम्हें परमिशन देते हैं सुमन। अंशुमन का ऑपरेशन कर बचा लो हमारे बेटे की जान। सुमन बचा लो। थैंक यू सुरभि माँ, आपने हमें परमिशन दे दी। हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। आप लोग अंशुमन जी को लेकर रोटी के बाहर आइए प्लीज। हम अभ्यास। अंशुमन बेटा, तुम्हें मत आना नहीं करना चाहिए। मैम, मैम, नहीं। आप ऐसे बिना परमिशन के हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं कर सकते मैम। हायर मैनेजमेंट की परमिशन लगेगी। मैनेजमेंट से बोलो पहले डॉक्टर्स अरेंज करें, फिर परमिशन की चिंता करें, समझी? मगर मैम, मगर क्या? समवन इज डाइंग हियर। उनको गोली लग गई और ये सब। प्लीज हमसे ये सब बातें मत करो। इस वक्त उनकी जान बचाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और एक सेकंड देखिए, हम भी एक डॉक्टर हैं
और किसी की जान बचाने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, समझे आप? ये ओटी में ताला क्यों लगा है? हमें अभी के अभी इसके कीज चाहिए। कीज ला के दीजिए। मैम हमारे पास चाबी नहीं है। चाबी नहीं है? डॉक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकती। अपने साथ साथ आप हम सबको मुसीबत में डाल रही हैं। कल को इंक्वायरी हम सब पर बैठ सकती है। देखिए, हम पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे, सारी जवाबदारी हमारी होगी, लेकिन इस वक्त हमारे पेशेंट को ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत खून बह चुका है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो पता नहीं हम अपने साथ क्या कर बैठेंगे। प्लीज प्लीज बस एक फेवर कर दीजिए, हमें उनका ऑपरेशन करने दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। आराम से इन्हें अंदर ले चलिए। हम है ना सुरभि माँ, अंशुमन जी को कुछ नहीं होगा। मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है तुमसे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। Let me die। अंशुमन जी, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। आप हारने वालों में से नहीं, आप तो हराने वालों में से है ना। और बहुत नफरत करते हैं ना आप हमसे, तो आपको ठीक होना ही होगा। हमारी आंखों में आंखें डालकर आपको बदला लेना होगा हमसे, लेकिन ऐसे नहीं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज आप बस हिम्मत मत हारिएगा। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे। कुछ नहीं होगा आपको। नर्स। हाँ, इंजेक्शन। जी देती हूँ। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। डॉक्टर, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। मुझे नहीं लगता कि गोली निकालने के लिए पेशेंट पर और ज्यादा प्रेशर डालना चाहिए। ऐसा ना हो कि इनकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाए। कुछ भी नहीं होगा इन्हें। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी
वृष्टि पुष्टि तथा पुष्टि तथैव कुलदेवता उच्चा कालस्य दैवेता उच्चा सूरस्य मातृका नर्स। जी डॉक्टर। आप यहीं पेशेंट के पास रहिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने हमारे बेटे को बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। खाना जी बहुत बहुत धन्यवाद। हे विधाता, तेरी लीला अपरंपार है। 2 गोली निकालकर अपने आप को भगवान मत समझ लेना। बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है तुमने। संध्या को कैसे पता चला कि अंशुमन जी को 2 गोलियां लगी थी? शायद सुरभि माँ ने बता दिया होगा। पता नहीं हम क्यों इतना सोच रहे हैं। हेलो इंस्पेक्टर सर। आज अंशुमन झा नहीं बचेगा सर। इसका मतलब जिसने अंशुमन जी पर हमला किया उसका निशाना हम नहीं, अंशुमन जी थे। मतलब अंशुमन जी की जान अब भी खतरे में है। लेकिन कोई अंशुमन जी को मारने की कोशिश क्यों करेगा? कौन हो सकता है वो? सुमन जी, आपने मुझे कॉल किया था? जी। अंशुमन जी कैसे हैं अभी? उन्हें होश आया? नहीं इंस्पेक्टर सर, अभी अंशुमन जी होश में नहीं आए हैं। इस वक्त हमने आपको किसी और वजह से बुलाया है। इंस्पेक्टर सर, अंशुमन जी की जान खतरे में है। जिसने अंशुमन जी पर हमला किया वो दोबारा भी तो हमला कर सकता है ना। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्लीज किसी पुलिस को अपॉइंट कीजिए ताकि वो अंशुमन जी को प्रोटेक्ट कर सके। सुमन जी, आप बेफिक्र रहिए। मेरा एक आदमी यहाँ 24 घंटा रहेगा और अंशुमन जी से मिलने के लिए सिर्फ उनकी फैमिली को परमिशन मिलेगी, बाकी किसी को नहीं। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर सर। मैं देख के आता हूँ। कर ली अपनी सारी ड्यूटीज पूरी? दिखा लिया बड़प्पन, अपनी दरिया दिली का तमाशा। डॉक्टर राजीव, ये सब आपको तमाशा लग रहा है। सुमन, मेरा और इम्तिहान मत लो। इतने दिन से तुम जैसा कह रही हो ना, मैं चुपचाप पैसा कर रहा हूँ, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता। आज क्या किया तुमने? तुम हम सबको बीच रास्ते में छोड़ के गायब हो गई। आई वॉज सर्चिंग फॉर यू। लिमिट से क्रॉस कर दी तुमने। लिमिट? डॉक्टर राजीव, अंशुमन जी की जान खतरे में थी, उनकी जान चली जाती। आप भी तो एक डॉक्टर है ना, और एक डॉक्टर होने के नाते हमें और क्या करना चाहिए था, बताइए आप। कभी ड्यूटी, कभी फर्ज, कभी कुछ बहाना, कभी कुछ। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे बहानों से, लेकिन अब सब बहाने खत्म। इट्स टाइम टू गो बैक। चलो मेरे साथ। हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं डॉक्टर राजीव। अंशुमन जी इस वक्त खतरे से जरूर बाहर है, लेकिन पूरी तरह स्टेबल नहीं हुए हैं। ऊपर से यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है, सब स्ट्राइक में है। इसलिए हमने अंशुमन जी का इलाज किया है।
तो जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद आप जो कहेंगे हमें वो मंजूर होगा। तुम्हारे सारे फर्ज, सारी ड्यूटीज तुम्हारे एक्स हस्बैंड और उसकी फैमिली के लिए ही हैं। हमारे लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। नहीं सुन, बाद में नहीं, कोलकाता तो तुम्हें अभी चलना होगा। कमाल आओ। एक मिनट डॉक्टर राजीव, हमारा हाथ छोड़िए। हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए डॉक्टर राजीव। किस हक से आपने हमारा हाथ पकड़ने की कोशिश की डॉक्टर राजीव? ये मत भूलिए हम किस रीजन से आपके साथ हैं। अगर हमारे रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ गई ना तो आपको भी पता है क्या होगा। तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप हमारे साथ जोर जबरदस्ती ना करें। तो प्लीज अगली बार हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। सुरभीमा, पापा, आज रात हम यहीं रुक जाएंगे। आप लोग घर जाके आराम कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें घर भेजकर तुम अंशुमन जी पर डोरे डालती रहोगी? तो क्या शादीशुदा मर्दों को फंसाने का कोई नया रास्ता लेके आई हो? संध्या, प्लीज माइंड योर टंग। और शायद तुम भूल रही हो, एक डॉक्टर को उसके पेशेंट का ना जेंडर मैटर करता है और ना ही मैरिटल स्टेटस। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पति अभी अभी कितने खतरनाक हमले से बाहर निकले हैं। उन्हें कुछ हो जाता तो। दिस इज सो सिक। तुम्हारे पति को बस एक डॉक्टर की जरूरत है जो उनका ख्याल रख सके, और तुम्हारे पति का इलाज हमने किया है बस इसलिए, इस नाते हम कह रहे थे। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उनका ध्यान रखना है तो तुम आज रात उनके पास रुक जाओ। हम यही डॉक्टर्स रूम में रहेंगे। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो हमें बुला लेना। माँ जी, पापा जी, हम रात में यहीं रुकेंगे। आप लोग घर जाइए। और संध्या, बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे। हमने अंशुमन जी के कमरे के बाहर एक कांस्टेबल को ड्यूटी पर लगाया है, लेकिन तुम उनका साथ एक पल के लिए भी मत छोड़ना प्लीज, क्योंकि पुलिस को अब तक नहीं पता चला है कि उन पर हमला किसने करवाया था। जब दुश्मन इतने आसपास भटक रहा हो तो रिस्क लेने की बात ही नहीं बनती। सुप्रीमा, पापा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अंशुमन जी की चिंता मत कीजिएगा। हम हैं यहाँ। ठीक है बेटा, चली जा। हम एक बार अंशुमन जी को चेक कर लेते हैं। अगर होश आ गया होगा तो उन्हें एक इंजेक्शन भी देनी है। यहाँ तो कांस्टेबल भी नहीं है। संध्या भी यहाँ नहीं है। हमने उससे कहा था कि एक पल के लिए भी अंशुमन जी को अकेला ना छोड़े, फिर भी कहीं चली गई। हम चेक करते कहाँ गई। कुछ तो गड़बड़ है। आज तो डॉक्टर्स की स्ट्राइक है। फिर ये
आज अंशुमन झा नहीं बचेगा। ये तो वही हमलावर है जिसने अंशुमन जी पर हमला किया था। कि अंशुमन जी को मारने तो नहीं जा रहा। नहीं, हम अंशुमन जी को कुछ नहीं होने देंगे। लगता है फिल्म में पहचान लिया। चलो पकड़ो। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे अंशुमन जी, कुछ भी नहीं।